आज की इस वीडियो में हम लोग एडमिनो की गेम स्टाइल को समझने की कोशिश करेंगे कि वो ओवरऑल एक कैसा प्लेयर है, और अगर आप भी काइंड ऑफ उसकी तरह बनना चाहते हो, काइंड ऑफ या पूरी तरह उसकी तरह उससे बेटर भी बन सकते हो, अगर बनना चाहते हो तो क्या क्या चीजें आपको भी शायद अपने गेम प्ले में चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। नाइस वन। अब देखो क्विकली तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर आप एक ई स्पोर्ट्स मैच खेल रहे हो तो जितनी आपकी फटी हुई है, जितनी हार्ड सिचुएशन आपके लिए, उतनी ही सामने वाले के लिए भी होती है। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर ये होल्ड करके बैठा है, ठीक है। अब ये फंस गया इस कॉर्नर में, ठीक है, क्योंकि पीछे भी बंदा है, सामने भी दो बंदे हैं। तो अभी मौका मिलते ही आपको फटाफट से अटैक करना पड़ेगा। अगर एडमिनो थोड़ी सी देर और यहाँ पर बैठा रहता और सामने वाले को ऐसा शो कर देता कि यार मैं घबरा गया हूं, या फिर मैं पैनिक हूं, या फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि मैं डर गया हूं, तो वो लोग पुश कर देते। बट देखो इसने क्या किया, फटाफट से पीक करके इसने एक नॉक दे दिया, इसीलिए सिचुएशन बदल गई थोड़ी सी, ठीक है। दूसरा क्या किया, देखो होल्ड किया, यहाँ पे जंप करा। उसके बाद अगर तुम होते एज अ क्लासिक प्लेयर, तुम फटाफट से जाते उस वॉल के पास कि भाई मैं ही पुश कर देता हूँ बंदे पे बिकॉज मेरा राइट एंगल है। बट भाई ई स्पोर्ट्स में लेफ्ट एंगल से भी बहुत गंदा पेल के जाते हैं बंदे, तो इसलिए एडमिनो ने यहाँ पे पेशेंस के साथ थोड़ा बैठा और नॉक किया। अब इसके बाद क्या हुआ वो कोई नहीं जानता है क्योंकि एक मोन्टाज वीडियो है। ओए नाइस होल मान्य। अच्छा हाँ, ई स्पोर्ट्स में अच्छा खेलने के लिए अपने कार स्प्रेज को भाई बेटर कर लो। यूट्यूब पे जितनी भी ड्रिल्स मिलती है सबको फॉलो कर डालो भाई। अरे नाइस। भाई गलत नॉक दिया था। काइंड ऑफ देखा जाए ना तो ये एक ऑलराउंडर बंदा है भाई। अरे नाइस, खड़े होके बस दिया भाई। बस तो नहीं स्प्रे दिया है, बट हाँ वो काम कर गया। लेट्स गो। लेट्स गो। सबसे अच्छी एडमिनो की ये चीज है कि भाई एक ऑलराउंडर बंदा है, इसकी स्प्रेज भी अच्छे, कार स्प्रेज भी अच्छे हैं। अब देखो आपको ऑलराउंडर बनना है ना, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ज्यादा खेलेंगे ना हम तो अपने आप हो जाएगा। और काफी सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर ने ऐसे ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं कि हम तो ट्रेनिंग करते ही नहीं है तब भी हमारा गेम प्ले अच्छा है। देखो सबके लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, हो सकता है वो नहीं करते हो भाई ट्रेनिंग, बट आपको करनी जरूरी है, तभी आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। अब ये देखो भाई, ये क्या था, ये प्रोन होते होते उसकी गोली लग गई भाई। एडमिन उस मैकेनिज्म को समझ चुका है। ये देखो भाई, वो मैकेनिज्म को समझ चुका है कि भाई कितना एम नीचे रखना है, कितना ऊपर रखना है बस मारने के लिए, वो सब प्रैक्टिस के बाद होता है। अब ये देखो ऑलमोस्ट हर स्प्रे में हेड है, हर स्प्रे में हेड है। नाइस नेड। अब बहुत सारे लोग देखते हैं कि भाई ये लोग पैराडाइज में क्या ही नेड वेड करते हैं, एडमिनो बहुत अच्छे नेड करता है भाई। ये लोग बहुत बार पैराडाइज में उतर चुके हैं, हर एक कोना उनको पता है कि सामने वाला बंदा कहाँ कैंप कर सकता है। तो मैं सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा कि भाई मैं होता तो कहाँ कैंप करता, तो वहीं पे नेड अगर डाल रही है तो लोग फटते हैं भाई, और वो एक्सपीरियंस से आता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई नेड करने की भी प्रैक्टिस करो, टाइमिंग की प्रैक्टिस करो, नहीं भाई वो एक्सपीरियंस से आता है वो। अब देखो इसने एग्जैक्ट 2 सेकंड पहले नेट फेंका और बंदा फटा। उसको पता है भाई, उसने यहाँ से बहुत बार नेट फेंके होंगे, उसको पता है 2 सेकंड में ही फेंकना है मुझे, तो उसी चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये तुरंत देखो लेफ्ट साइड पीक लेते ही एफपीपी करता है। देखो लेफ्ट साइड पीक लेगा एफपीपी करता है, हर बार लेफ्ट साइड पीक लिया एफपीपी किया। पीक मतलब ओपन में आया जब, क्योंकि जब भी हम लेफ्ट साइड पे पीक लेके एफपीपी करते हैं तो हमें एंगल थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। लेफ्ट नहीं है मेरे पास। Marked a location. बाप रे मीजो पगलू। ऊपर भी हो रही है फाइट देख। नाइस भाई, खड़े होके स्प्रे दिया है 228 मीटर, हेड भी पड़ गया उसके बाद। ये तो लेटा हुआ आई गेस।
क्विक डिसीजन मेकिंग भाई। ओ क्या पागल बंदा है भाई, ऐसे तो ये जीने ही नहीं देगा किसी को। अब ये यहाँ पे देख लो तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ मैं। नाइस, यहाँ पर देखो एक चीज दिखाता हूँ। एडमिनो जैसे ही आया उसने पीछे साउंड सुना कि भाई एक बंदा मुझ पे शॉट्स ले रहा है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा भी होल्ड कर लेता ना, इसका टीममेट आ जाता। मैंने ये चीज तो हमेशा वीडियो में बताई है कि भाई तुम ज्यादा देर होल्ड मत करो और सामने वाले को इतना मौका मत दो कि वो अपने टीममेट्स के साथ में तुम पे पुश कर दे। अकेले अकेले दिखते ही एडमिनो ने डिसाइड किया कि भाई इससे फाइट लेता हूँ, नहीं तो दूसरा वाला भी आ जाएगा। तो इससे फाइट निकाली तुरंत। अब ये फाइट जीतता है या हारता है वो बात की बात है भाई, तुम्हारा काम है उस फाइट को लेना। और ये इसी तरीके से फटाफट दोनों बंदों को सेपरेट करके दोनों नॉक कर दिए। अब तीसरा आ रहा है देखो, ये देखो ये बर्स्ट भाई, ये देखो बंदे ने कंट्रोल्स भी इसी तरीके से सेट किए हुए हैं। ये पीक करके क्राउच कर सकता है, जैसी जरूरत पड़ती है तुरंत क्राउच कर देता है। साउंड आ गया देखो पैनिक रूम में। नाइस यार, रोटेशन ये देखो। डोंट टेल मी, अच्छा क्लोज बंदा है। ओए उसको भी पता चल गया। नाइस, ये देखो मेटा में ना अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। हर बार गाड़ी की सीट चेंज करके मार रहा है बंदा, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की हुई है। ये देखो फिर से सीट चेंज करी, गाड़ी में बैठा, उतर भी गया भाई, उतर के भी एक नॉक दे दिया। नाइस निंजा बॉय, वो एक नॉक करके अंदर भी आ गया देखो, क्योंकि लेफ्ट में भी साउंड आ रहा था ना। फिर से एफपीपी, कितना क्विक एफपीपी भाई। अच्छा हम लोग पता है पीछे क्यों रह जाते हैं समटाइम्स, मैं बताता हूँ। देखो हम लोग क्या अपडेटेड नहीं रह पाते हर चीज से। जैसे अभी आजकल क्या है, सबको पता चल गया कि भाई लेफ्ट पीक लूंगा तो एफपीपी करना पड़ेगा ताकि बहुत ज्यादा एंगल मिले, बट हम उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करते। हम एफपीपी को एक ऐसी जगह नहीं रखते जहां से हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाए। एक चीज ये लोगों को ये भी पता है कि भाई मैं जंप करके एफपीपी करके मारूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा एंगल मिलेगा और मेरी बॉडी की वजह से एंगल ब्लॉक भी नहीं होगा, बट हम फिर भी प्रैक्टिस नहीं करते। हम जंप और एफपीपी को एक साथ ऐसी जगह रखते ही हैं कि दोनों को साथ में प्रेस कर सके। हम अपडेट होना ही नहीं चाहते क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, तो फिर किसी और को ब्लेम भी क्यों देना कि भाई मैं अच्छा नहीं खेल पाता, समझ रहे हो। अरे क्या हगाए सामने वाले ने भाई। आजा देख रहा इसके मुंह पे, इसके मुंह पे। अरे दे दिया दे दिया दे दिया। कार स्प्रेज में भी सेम चीज है, हम वैसे बैठना ही नहीं चाहते, वैसी पोजीशन में ही नहीं बैठना चाहते जहां से हम फ्रीली अपने हैंड को मूव कर पाए। हम हमेशा ऐसी जगह बैठ रहे हैं, मान लो तुम्हारा सिटिंग पोजीशन ऐसा है कि तुम इतना लॉन्ग कार स्प्रे कर ही नहीं पा रहे हो, पर तुम चेंज ही नहीं करना चाहते आलस की वजह से। कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरा लोअर बैक पेन करता है, कुछ लोग बोलेंगे भाई मुझे लेट के खेलना पसंद है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। तो जब थोड़ी सी मेहनत ही नहीं करना चाहते देन क्या ही ब्लेम करना है किसी और पे। नाइस, ओए नॉक फिनिश। ये देखो यहाँ भी इसने एफपीपी किया था, वो इसकी हैबिट ही बन चुकी है भाई। नाइस, ओ लेजिट। नहीं हुआ वो, बंदा है। उसको पहले ही पता चल गया था मर गया, उसने पहले ही मुंह घुमा लिया। देखो कॉन्फिडेंस। ओटीआर मोटी, नाइस भाई। क्या घुसते हैं ये टीम के साथ में, मतलब फटा। वो भी नेड कर रहा था बेचारा।
वाला स्प्रे है। अच्छा बच गया। A1 वाला स्प्रे। चूक गया। इसको तो भाई लो करके पैर अब मार। देखो ये अकेला बचा है, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस देखो इसका खुद, फिनिश ही कर दी। खैर टाइम ही नहीं मिला बताने का, बट आप सोलो बचते हो, आपके सामने पूरी टीम है, उस टाइम आप जो डिसीजन लेते हो ना, वही डिसीजंस मेन होते हैं कि आप पैनिक होके लेते हो या एकदम फ्री माइंड होके लेते हो। अब वो पैनिक होना कैसे कम होता है? ज्यादा एक्सपीरियंस से। नाइस नाइस। यार नीड गाड़ी आने से पहले, पुश आने से पहले ही नेड कुक कर रखा था भाई ने। अब देखो यहाँ पे अकेला बचा है, ठीक है। अब देखो कहीं से लग रहा है ये बंदा पैनिक है, जिस हिसाब से बार बार एफपीपी कर रहा है टाइम पे। देखो रुका, रोक के आराम से फाइट। ओ ज्यादा तारीफ कर दी क्या मैंने? नहीं नहीं, बट पैनिक तो नहीं था वो, सामने वाले ने अच्छा खेला। तो अब अगर आपको ब्रीफ में बताऊं ना, तो एडमिनो की तरह खेलने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। बिकॉज वो बंदा मैंने पर्सनली भी देखा है कि भाई कितना टाइम तक ग्राइंड करता है, कितना टाइम तक प्रैक्टिस करता है। और फिर एक चीज है ना, एक टाइम बाद ये सारी प्रैक्टिस साइड में रख के आपके एक्सपीरियंस पर बात आ जाती है। एक्सपीरियंस के लिए भी आपको ज्यादा खेलना पड़ेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे अभी से काम करना चालू करो, उनको नेग्लेक्ट मत करो कि भाई आपसे पीक सही से नहीं हो रहा है तो शायद बटन सही जगह नहीं रखा हुआ है, आपसे एफपीपी और जंप एक साथ नहीं हो रहा है तो शायद बटन आपके कंट्रोल सही नहीं है, या फिर हो सकता है आपकी प्रैक्टिस कम हो उस चीज पे। तो वीक पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान दो। और आप मेरे से मतलब आपके खुद से बेहतर आपको कोई और नहीं बता सकता कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होंगे। तो उन पे काम करना चालू करो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।